आखिरकार यूपी पंचायत चुनाव पर लगी मुहर। सीएम योगी ने फाइनल की चुनाव की तारीख। कैबिनेट से पास हुई फाइल तो मुस्कुराए लोग। सरकार ने ओबीसी आयोग का कर दिया गठन। सच साबित हुई ओम प्रकाश राजभर की बात। बंगाल असम के बाद अब यूपी में चुनावी धूम धड़ाका गर्दा उड़ाएगा। विधानसभा से ठीक पहले सूबे में बड़ा सियासी सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने महारथियों के साथ मैदान पर उतर चुके हैं। एक दूसरे को चित्त करने के लिए अभी से दांव पेच आजमा रहे हैं। गांव में भी चहलकदमी बढ़ गई है। टोले और गलियों में अब की बार गांव में राजकुमार की बनेगी सरकार के पोस्टर लग गए। भावी सरपंचों ने फिर से तिजोरी खोल दी। मैं खानों की रौनक बढ़ गई है। दावेदार अपनी जीत पक्की करने के लिए वादों का पिटारा खोल रहे हैं। कोई गरीब की बेटी की शादी का खर्च उठाने की शपथ ले रहा है, तो कोई गांव को लंदन बनाए जाने का सपना ग्रामीणों को दिखा रहा है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि गांव के नेताजी एकाएक क्यों एक्टिव हो गए, क्यों अपनी जेब खोल दी। तो इसके पीछे है योगी सरकार का एक फैसला, जिसके चलते पंचायत चुनाव में उतरने वालों के चेहरे मुस्कान आ गई है। यूपी में ऐसी कहावत है कि जिस दल ने पंचायत चुनाव पर कब्जा किया, उसे ही लखनऊ की सत्ता मिलती है। पंचायत चुनाव पर हर दल की नजर रहती है। पिछले एक साल से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थीं। दावेदार एक्टिव थे, चौपालें सज रही थीं, वादों की पोटरी भी खोल रही थी, लेकिन चुनाव को लेकर सरकार खामोश थी। ऐसे में अब गांव की सरकार को लेकर योगी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। पंचायत चुनाव के लिए सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा दांव चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ा अड़चन खत्म हो गई है। दरअसल यूपी में ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे योगी सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं है। ओबीसी आयोग अपने 3 साल के मूल कार्यकाल के रहते हुए आरक्षण का सर्वे कर सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ओबीसी आयोग के गठन करने का फैसला किया। ओबीसी आयोग के गठन के साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब नया समर्पित ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा। इस सर्वे के जरिए पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा। उसी के अनुसार सीटों का आरक्षण लागू होगा। उसके बाद पंचायत चुनाव हो सकेंगे। जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय समय पर अप्रैल मई में हो जाने चाहिए थे, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसकी वजह से यूपी में समर्पित ओबीसी आयोग का न होना था, लेकिन योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने निर्णय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में लिया है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश है कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए समर्पित आयोग का गठन और वास्तविक आबादी का रैपिड सर्वे और कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर रहे। ऐसे में ओबीसी आयोग के गठन के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार के आयोग गठन का फैसला लिए जाने नया आयोग ओबीसी की आबादी का सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन का सर्वे करेगी। ओबीसी आयोग के सर्वे के आधार पर यह तय होगा कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण कितने प्रतिशत और किन सीटों पर लागू होगा। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पहले से निर्धारित है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद आरक्षण को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़े हो इस और कानूनी पेच का मामला नहीं फंसा, तो फिर पंचायत चुनाव हो सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरे होने के बाद चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इस प्रक्रिया में तकरीबन 5 से 7 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में यूपी में पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर तक कराए जा सकते हैं। अगर आरक्षण की बात की जाए तो इसकी अलग प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निकायों में आरक्षण का निर्धारण निम्नलिखित अधिनियमों और नियमों के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों में चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों और पदों के आरक्षण किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आरक्षण की ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के स्तर तक होता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होता है, जो सभी अलग अलग श्रेणी में होता है। पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया का अपना नियम है। इसके तहत ही आरक्षण दिया जाता है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात होता है, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं। कुल पदों की संख्या से होगा, जो इन वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है। पिछड़े वर्गों के लिए कुल पदों का आरक्षण 27% से अधिक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक के प्रमुख, 3200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी,
और जिला पंचायत सदस्य यानी डीडीसी का कार्यकाल मई 2026 तक है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में खत्म हो रहा है। पिछली बार अप्रैल 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके चलते माना जा रहा था कि इस साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया के लिए समर्पित आयोग न होने से मामला फंस गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को ओबीसी आयोग बनाने के दिशा निर्देश दिए थे। इसी के मद्देनजर सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन का फैसला किया है, जिसके चलते पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा खत्म हो गई है।